तो लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन के पास कोई भी जॉब नहीं होती है और कोई काम भी नहीं होता है जनरली जो वो चोरी वगैरह का काम करता है। इसीलिए फ्रैंकलिन डिसाइड करता है कि वो ज्वाइन करेगा कोई जॉब। लेकिन जब वो जॉब ढूंढने के लिए जाता है तो उसे झाड़ू पोछा वाले और ऐसी लोकल जॉब्स मिलती है। फिर उसे एक स्टोर पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिलती है, जिस जॉब से फ्रैंकलिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मजे में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लग जाता है। लेकिन जब सैलरी की बारी आती है तब वो बंदा बिल्कुल ही कम सैलरी देता है, जिसकी वजह से फ्रैंकलिन वहां से भाग जाता है। लेकिन तब तक रात हो चुकी होती है और वो देखता है एक और घर, वहां पर वो चला जाता है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए। सरप्राइजिंगली यहाँ उसे जॉब मिल जाती है और वहां पर तभी 2-3 चोर आ जाते हैं जो कि गाड़ियां चुराने की कोशिश करते हैं। फ्रैंकलिन उन चोरों को पीट देता है, जिसकी वजह से उस जगह का जो ओनर होता है वो काफी खुश हो जाता है और फ्रैंकलिन को परमानेंटली सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ऑफर करता है। उसके बाद फ्रैंकलिन जाता है बीच की तरफ, वहां भी उसे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल जाती है। जिसके बाद अब फ्रैंकलिन के पास दो जॉब्स हैं और अब फ्रैंकलिन डिसाइड करता है कि वो लॉस सैंटोस के अंदर एक सिक्योरिटी एजेंसी खोलेगा। अब देखते हैं क्या फ्रैंकलिन का ये सपना पूरा हो पाएगा, देखते हैं इस वाली वीडियो में। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो तुम लोग। और जैसा कि तुम्हें पता है मेरे पास इस वक्त 2 जॉब्स हैं, दोनों ही सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स हैं। पहली तो यहाँ पर ये बड़े से मेंशन पर, एंड दूसरी जो जॉब है वो है अपना ये बीच और वहाँ पर वो जो ओपन जिम है वहाँ पर है मेरी दूसरी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। यहाँ पर मैं अभी आया हूँ एंड यहाँ पर मैं अभी नहीं आया, रात का आया हुआ हूँ एंड अभी ये जो जॉब की अपनी शिफ्ट है वो ख़त्म हो चुकी है, तो आई गेस मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए। अब जो मेरी नेक्स्ट जॉब है उसके लिए मुझे जाना है लॉस सैंटोस के बीच की तरफ। तो फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठते हैं क्विकली एंड निकलते हैं। यार ये मेरी गाड़ी है, अगर तुम लोगों ने पिछला एपिसोड देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि ये गाड़ी मेरे पास कहाँ से आई। खैर अभी बीच की तरफ निकलना है दूसरी जॉब के लिए। सो देखो दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों से कहा था कि यार मैं अपनी कोई सिक्योरिटी एजेंसी बनाऊंगा जिसमें काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर करूंगा मैं, और जिन भी बंदों को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी उन्हें मैं सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करूंगा। ये मेरा प्लान था, बट इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे 2 चीजें चाहिए, काफी ज्यादा टाइम और काफी सारा पैसा। अब इन 2 चीजों में से एक चीज तो है मेरे पास, टाइम, वो तो मैं किसी ना किसी तरीके से निकाल लूंगा, बट पैसा नहीं है मेरे पास और उसके लिए गाइस मुझे पैसा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो आज मेनली मेरी कोशिश यही रहने वाली है, सबसे पहले तो पैसा कलेक्ट करना पड़ेगा, बट उससे भी पहले मुझे खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखो यार, रात की मेरी वहाँ की शिफ्ट है, अभी जहाँ से मैं आ रहा हूँ, दिन में मेरी यहाँ शिफ्ट है, टाइम तो मुझे मिला ही नहीं। फिर आखिरकार मैं अपनी सिक्योरिटी एजेंसी पर फोकस कैसे करूँगा, इसीलिए मुझे यहाँ से छुट्टी चाहिए आज। एंड सबसे पहले टाइम बनाने के लिए मुझे 2 बंदे चाहिए। या गाइज, आज मैं सिक्योरिटी एजेंसी अभी शुरू करने से पहले 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हायर करने वाला हूँ। सिंपली उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देंगे और ये जो 2 जॉब्स है मेरे पास, उन दोनों जॉब्स पर उन दोनों बंदों को लगा देंगे। इससे होगा क्या कि मेरे पास टाइम हो जाएगा अब, क्योंकि मुझे ये जॉब्स नहीं करनी पड़ेंगी। उन जगहों पर मैं अपने 2 बंदे भेज दूंगा। इस तरीके से मेरे पास काफ़ी टाइम हो जाएगा और फिर मैं पैसे कलेक्ट करके सिक्योरिटी एजेंसी बनाने पर फोकस कर सकता हूँ। तो प्लान मेरा बहुत ही अच्छा है यार, लेकिन वही 2 चीज़ें नहीं है मेरे पास, टाइम और पैसा। सबसे पहले आज टाइम निकालने की कोशिश करते हैं। आ जाओ यहाँ से, सबसे पहले आज मैं छुट्टी लूँगा। कहाँ गया वो ओपन जिम? बताओ यार, पिछली बार मेरे पास जॉब्स नहीं थी, अब 2 जॉब्स हैं। ओ सॉरी बडी, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। बंदा बेचारा यार कुर्सी पे बैठा था, गिरा दिया मैंने उसे। वेयर द हेल इज दिस ओपन जिम भाई? अरे कहाँ गाड़ी लेके आ गया मैं? यहाँ से निकल जाएगी गाड़ी, 1 सेकेंड, या आराम से। हाँ, ओपन जिम में तो सुबह सुबह कोई है ही नहीं, पूरा खाली पड़ा है। अपना बॉस है वहाँ पर, बॉस से जाकर बोलता हूँ मैं कि आज मुझे छुट्टी चाहिए। 1-2 दिन हुए हैं जॉब पर और आज ही छुट्टी मांगने आ गया मैं। अबे कहाँ अटक गया? हेलो बॉस, छुट्टी चाहिए थी मुझे, प्लीज छुट्टी मिलेगी क्या? रिक्वेस्ट टू बॉस, बस आज की छुट्टी चाहिए मुझे प्लीज। चलो भाई, बात बन चुकी है, बंदा मान चुका है छुट्टी के लिए। तो आज मेरे पास पूरा दिन है गाइज, शाम तक, फिर शाम को अपनी फिर से वहां पर ड्यूटी शुरू हो जाएगी। हाँ, बहुत ही ज्यादा बुरा है भाई, 2 जॉब्स ज्वाइन करना बहुत ही ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस है, बट क्या करें, पैसों की कमी। बट आज के बाद मुझे ये दोनों जॉब्स नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं 2 बंदे अपने अंडर हायर करूंगा एंड सिंपली उन दोनों बंदों को भेज दूंगा इन दोनों जॉब्स पर। सो अब अगला प्लान सुनो दोस्तों, मैंने यहाँ से छुट्टी ले ली, आज का दिन है मेरे पास पूरा। अब मैं जा रहा हूँ सिंपली यहाँ से डेजर्ट वाले रनवे पर। वहाँ पर मैं किसी तरीके से 2 बंदे ढूंढूंगा और उनको ट्रेनिंग वगैरह दे के, उनको सारा काम समझा के, सिखा के, और उन दोनों बंदों को मैं भेज दूंगा अपनी दोनों जॉब्स पर। इससे अब मेरे पास टाइम ही टाइम हो जाएगा और फिर मैं पैसे कलेक्ट करूंगा एंड देन आई विल ओपन द फ्रैंकलिन सिक्योरिटी एजेंसी। नहीं यार, फ्रैंकलिन सिक्योरिटी एजेंसी नहीं,
कुछ अलग कुछ हटके नाम रखेंगे यार अपनी सिक्योरिटी एजेंसी का। मेरे प्लान्स बहुत ही तगड़े हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं भाई ऐसी कोई सिक्योरिटी एजेंसी जिसमें 2-4 बंदे होंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मेरा प्लान बहुत ही बड़ा है। मेरा प्लान बताऊं क्या है? ऐसी सिक्योरिटी एजेंसी जिसके पास खुद की वैन्स हो, खुद की जीप्स हो, खुद की गाड़ियां हो, खुद की एसयूवीज हो, फिर ड्रेस हो सारे बंदों की। यस, परफेक्ट ड्रेस हो सारे बंदों की। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्रेस ऐसी हो दूर से भी कि कोई देखे तो कहे कि अरे हाँ ये तो इस एजेंसी के बंदे हैं। ऐसा सीन क्रिएट करना चाह रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद इतने सारे बंदे होंगे मेरी सिक्योरिटी एजेंसी में कि जिसको भी सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत है वो सिंपली हायर करके ले जा सकता है मेरे बंदे। इसके अलावा अपनी सिक्योरिटी एजेंसी का कुछ बढ़िया सा नाम भी रखेंगे। तो प्लान्स तो बहुत सारे हैं मेरे, बट वही है कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने में टाइम एंड पैसा तो लगता ही है। तो अभी फिलहाल वही लगा रहा हूँ मैं। चलो भाई, सबसे पहले टाइम चाहिए मुझे, और टाइम के लिए दोनों अपनी जॉब्स पर 2 अलग अलग बंदे लगा दूंगा मैं। चलो 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 निकलते हैं यहाँ से डेजर्ट वाले रनवे पर। वहाँ थोड़े हट्टे कट्टे बंदे मिल जाएंगे। ड्राइवर को भेज दूँ क्या किसी जॉब पे? यार डेट्स गुड ऑप्शन। ड्राइवर हट्टा कट्टा, उसे तो किसी ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं है। अरे लेकिन थोड़ा सा सरफिरा है भाई, वो किसी ने दिमाग खराब कर दिया वो पीट देगा। नहीं यार इतना भी सरफिरा नहीं है। आई गेस ट्रैवर इज अ गुड ऑप्शन। वैसे भी उधर ही तो रहता है। हाँ हाँ, एक बंदा तो ट्रैवर हो गया, दूसरा देखते हैं कोई ढंग का मिल जाएगा तो। सही है सही है सही है भाई, सही है। सही बंदे हायर कर रहा हूँ मैं। निकलते हैं डेजर्ट वाले रनवे की तरफ। वेलकम टू द डेजर्ट रनवे। बस ऑलमोस्ट पहुंच चुके हम लोग। ये रहा अपना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रनवे। क्या बात है, अलग ही फीलिंग आती है यार डेजर्ट की तरफ। ब्राइट सा मौसम। ओ शिट, ओ मेरी एस्टन मार्टिन, कम ऑन, क्या लैंडिंग थी ये। खैर मैं स्टंट्स करने नहीं आया हूँ। सबसे पहले चलते हैं ट्रैवर के घर। उसको थोड़ा सा उसको थोड़ा सा मनाना पड़ेगा कि अरे भाई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, करेगा, क्योंकि उसको जॉब्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई। मैं उसे लालच दे दूंगा। मैं कह दूंगा कि भाई अभी तो फिलहाल इस जॉब को कर, बाद में तुझे मैं अपना पार्टनर बना लूंगा। और लालच क्या, सच में ही पार्टनर बना लूंगा बाद में। अभी तो फिलहाल ट्रैवर के घर चलते हैं। आ जाओ दोस्तों, मुझे 2 बंदे चाहिए अभी शुरू में, ताकि ये जो 2 जॉब्स है मेरे पास वहाँ पर मैं अलग अलग सिक्योरिटी गार्ड्स दे सकूँ एंड फिर मेरे पास टाइम हो यार बाकी चीज़ें प्लान करने का। उसके लिए ही मुझे 2 बंदे चाहिए। ट्रैवर का घर, ओ शिट, आराम से। व्हाट इज दिस? सैंडी शोर्स फायर स्टेशन। कैसा लोकल सा फायर स्टेशन है यार यहाँ का। एक लॉस सैंटोस का फायर स्टेशन देखो, एक यहाँ देखो भाई। खैर ट्रैवर का घर कहाँ गया? इस गली में? हाँ इधर। ओ शिट, रुको, आगे से लेफ्ट, यही आएगा या ट्रैवर का घर। ट्रैवर, लौंडे बाहर है, कैसे हाल चाल है तेरे? पुलिस किसके पीछे पड़ी हुई है ये? यहाँ भी चोरी है। मैं क्या नहीं रहा यार, लॉस सैंटोस के अंदर आजकल इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है कि सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत तो सबको पड़ ही रही है। अरे ट्रैवर, ओए घर पे ही है क्या तू? ट्रैवर बडी, दरवाज़ा लॉक है, कहाँ है ये? बे यार ये नमूना ही है ट्रैवर। अच्छा आप खोल दिया इसने दरवाज़ा, दिखाया मुझे। ओए आजा बाहर, ओए लौंडे आजा, तेरे से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है। अब पहले तो अपना दिमाग शांत कर तू, क्योंकि तेरा दिमाग हमेशा ही गर्म रहता है। और अब ध्यान से मेरी बात सुन और प्लान सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से। ओके गाइस, ट्रैवर को मैंने पूरा प्लान समझा तो दिया है एंड ट्रैवर कह रहा है कि ठीक है, अगर बाद में तुम पार्टनर बनाने के लिए तैयार हो तो मैं इस जॉब के लिए तैयार हूँ। मैं कह नहीं रहा था यार, पार्टनरशिप की बात सुनते ही लौंडा तैयार हो जाएगा। तैयार हो चुका है वो। नाइस। तो एक बकरा तो फंस गया, I mean, एक बंदा तो आ गया। अब हमें एक और मेंबर चाहिए जो कि अपने काम आ सके, जिसको मैं बॉडीगार्ड, नहीं ये तो ठीक नहीं है, बॉडीगार्ड बना सकूं। ट्रैवर यार तेरा कोई दोस्त वोस्त है तो बता यार, उसको भी ये जॉब दिलवा देंगे। उसको पार्टनरशिप में नहीं रखेंगे, सिर्फ उसे जॉब दे देंगे ये वाली, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। बता, कोई बंदा है तो बुला ले, जल्दी बुला जल्दी। ओके ट्रैवर अपने एक इधर के ही लोकल दोस्त को कॉल कर रहा है। सही है यार, 2 बंदों का जुगाड़ हो जाएगा। सिंपली थोड़ा बहुत इन्हें सिखा देता हूँ मैं करना क्या है एंड दैट्स इट। तो दोस्तों ट्रैवर का दोस्त आ चुका है एंड ट्रैवर तो हट्टा कट्टा है, बट उसका दोस्त देखो, ये चुसे हुए आम जैसा, क्या ही नमूना है यार। इसको देख के कौन कहेगा कि ये एक सिक्योरिटी गार्ड है? बट अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ट्रैवर तो फिर भी लग रहा है यार, ये तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा सिक्योरिटी गार्ड जैसा। बट सच में यार अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इन दोनों से ही काम चलाना पड़ेगा। सो तुम्हें कैसी शूटिंग आती है जरा करके दिखाओ। वेट मैं जरा एक टारगेट बोर्ड लगाता हूँ यहाँ पर। 3 मैंने टारगेट बोर्ड लगा दिए सामने। पीछे आ जाओ, पीछे यहाँ से शूट करो पिस्टल का यूज़ करके। ट्रैवर तुझे तो आता है यार, मुझे पता है, इसको करने दे ज़रा तू। पिस्टल ले लिए भाई बंदे ने, लेट्स सी क्या करता है ये कमाल। ओके, ओ पहला शॉट एकदम बकवास, दूसरा भी एकदम बकवास, तीसरा भी, चौथा भी। ओके फाइनली, पता नहीं कौन सा शॉट लगा इसका, बट लगा। ओए ओए ओ
वाओ, कमाल कमाल का ये बंदा। अच्छी शूटिंग भाई, नाइस। अब क्विकली एक काम करते हैं, छोटी सी एक रेस कर लेते हैं बिल्कुल एंड तक और देखते हैं ज़रा इस रेस में कौन जीतता है। ऑब्वियसली मैं जीतूंगा, ऑब्वियसली या, बट फिर भी देख लेते हैं आखिरकार स्पीड कैसी है इनकी। रेडी फॉर द रेस, स्टार्टिंग इन 3, 2, 1। ओके, रेस शुरू हो चुकी है एंड ऑब्वियसली मैं आगे निकल चुका हूँ इन दोनों से। ऑब्वियस सी बात है यार, आराम से रेस में हरा दूंगा मैं। ओए, ट्रेवर से फास्ट है क्या वो बंदा? लुक्स लाइक कि ट्रेवर से फास्ट है वो बंदा। या गाइस, ओ यस, ट्रेवर से लिटरली फास्ट है वो बंदा। ओके, ट्रेवर भाई क्या कर रहा है, कैसे पीछे रह रहा है? रेस तो कमाल की चालू है भाई यहाँ पर एंड या वो बंदा फास्ट है भाई, ट्रेवर से बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। क्या बात है, ठीक है, ये सही है यार, ये सही है दोनों। मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ ही नहीं ज़रूरत है ट्रेनिंग वगैरह की, दोनों ही ठीक है, सही दौड़ रहे हैं एकदम। ट्रेवर्स को बीट कर पा रहा है वो बंदा, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। वरना ट्रेवर, वैसे तो ट्रेवर भी उतना अच्छा नहीं दौड़ता है, बट हाँ वो ठीक ठाक दौड़ रहा है। ठीक है, तुम दोनों बंदे एकदम बिल्कुल सेट हो भाई, सही है। एक काम करेंगे, इसको हम लोग दे देंगे भाई जो वो वाली लोकेशन है, अमीरों वाली, अमीरों के मोहल्ले में जो लोकेशन है वहाँ पर। एंड ट्रेवर चला जाएगा सिक्योरिटी के लिए जो ओपन जिम है। बट वेट यार, ट्रेवर तुम लोग जानते हो सरफिरा है, वहाँ किसी ओपन जिम में किसी बंदे ने बोल दिया, चैलेंज कर दिया फाइट के लिए, ये पीट पाट देगा उसे। नहीं 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 नहीं, ट्रेवर को भेजते हैं अमीरों वाले मोहल्ले में, इसको भेजते हैं ओपन जिम की तरफ। या दिस इज गुड। अबे बस करो, ये कहाँ दौड़ के जाएगा ट्रेवर, रुक जा भाई। ठीक है, डिसाइड हो चुका है। ट्रेवर तू जाएगा यार अमीरों वाले मोहल्ले में, एक घर है वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, और तू जाएगा भाई ओपन जिम की तरफ। लेट्स डू दिस, आ जाओ दोस्तों, मजा आएगा। चलो भाई, 2 बंदे मिल गए, यही बहुत बड़ी बात है अपने लिए। अब ले भाई, इसमें बैठेंगे कैसे? 2 सीटर ही है ये। काम कर लौंडे, तू बीच पे पहुंच, मैं ट्रेवर को लेकर जा रहा हूँ वहां पर। चल चल ट्रेवर, फटाफट बैठ, तू टैक्सी लेके बीच पे जा। चलो चलो भाई चलो। सबसे पहले उस अमीरों के मोहल्ले में जो बंदे ने मुझे 10 लाख, हाँ 10 लाख ही तो दे रहा है वो सैलरी, वहाँ ले जाकर ट्रेवर को लगा देते हैं। ओके, अब मेरे पास टाइम हो जाएगा अच्छा खासा और मैं अपनी सिक्योरिटी एजेंसी पर फोकस कर सकता हूँ सिंपली। ज़्यादा ही आगे आ गया, यहाँ से लेफ्ट जाना था मुझे। नाइस, लेट्स गो गाइस, पहुँचते हैं फटाफट लॉस सैंटोस, जल्दी जल्दी चीज़ें करते हैं। अमीरों के मोहल्ले में आ चुके हैं। यहाँ पर वो कौन सा घर था, हाँ ये वाला, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। बॉस तो होगा नहीं इस वक्त घर पे, बॉस की वाइफ है क्या ये, पता नहीं। ट्रेवर यार, लेकिन बता देता तो ज़्यादा बेटर रहता। बॉस है कि मैडम? या बॉस घर पे ही है। बॉस, मेरी जगह ये बंदा अभी कुछ दिनों तक रहेगा। एक्चुअली मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है, ये भी बढ़िया तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, उसकी टेंशन मत लो आप। ठीक है ट्रेवर, अभी थोड़ी देर में रात हो जाएगी, रात की तेरी ड्यूटी है, ठीक है, समझ रहे तू? ओके गुड, बढ़िया। दिन में यहाँ कोई और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, पता नहीं इनका दिन वाला सिक्योरिटी गार्ड कहाँ गया। अभी मैं चला बीच पर और वहाँ पर जाकर उसे ओपन जिम के बाहर छोड़ के आ जाता हूँ। चलो भाई, सॉर्टेड, ये दोनों जॉब्स तो मेरी सॉर्ट हो जाएंगी। बीच पर पहुंचने के लिए बोला था उसे, कहाँ गया? ओ वेट, हाँ ये तो रहा। आ जाओ, बैठ जल्दी भाई, इतनी स्लो काम करेगा तू? अभी इसे ओपन जिम के बाहर लेकर चलते हैं। ओपन जिम की तरफ पहुंचने वाला हूँ मैं आज। हाँ, अभी बंदे आ चुके हैं फाइनली। आ जाओ बॉस, आज की तो छुट्टी पे था मैं, लेकिन अभी कुछ दिनों तक मेरी जगह ये कहाँ गया, वो रहा, ये काम करेगा। ठीक है, ये भी बढ़िया बंदा है, सिक्योर करेगा आपके जिम को, टेंशन मत लो, मैंने ही ट्रेन किया है इसे, तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। ओके नाइस, दोनों जगह छोड़ दिया भाई मैंने, ट्रेवर और इसको। अब 2 चीज़ों में से एक चीज़ का तो जुगाड़ हो गया और वो है टाइम। अब दूसरी चीज़ का जुगाड़ करना है, जो कि है ऑब्वियसली पैसा। क्योंकि देखो गाइस, मेरा प्लान है सबसे पहले एक सिक्योरिटी एजेंसी की बिल्डिंग बनाने का। कहाँ आ गया मैं बातों में ही? अरे भाई कहाँ, स्केट पार्क है? तो स्केट पार्क में मैं क्या कर रहा हूँ यार? यहाँ से निकलूँ कैसे? रुको, आई नीड सम स्पीड। कम ऑन बाहर। यस, ओ क्या था ये? सो टाइम हो चुका है मेरे पास, अब चाहिए मुझे पैसा, और पैसा चाहिए एक्चुअली में एक सिक्योरिटी एजेंसी बिल्ड करने के लिए और भी ज़्यादा बंदे हायर करने के लिए, क्योंकि सिर्फ ये 2 लोकेशंस पर मैंने अपने 2 बंदे भेजे। देखो मेरा प्लान क्या है, 10 लाख देने वाला है वो रिच बडी, ठीक है। अब ट्रेवर को ऑब्वियस सी बात है सैलरी में 10 लाख मिलेंगे, जिसमें से 5 लाख मेरे हो जाएंगे और 5 लाख ट्रेवर के खुद के। ऐसा प्लान है। तो सिंपली जहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड्स जाएंगे, आधी सैलरी उनकी मेरे पास आएगी 50%, और 50% उनके पास खुद रहेगी। तो इस तरीके से कहाँ मैं सिर्फ 1-2 जगह जॉब कर सकता था और कहाँ पर ये पूरा एक
प्रॉपर बिजनेस बन जाएगा और सैलरी भी अच्छी खासी मिलने वाली है सारे के सारे बंदों को, तो वो मना भी नहीं करेंगे कि अरे भाई 50% तू कैसे ले जा रहा है, नहीं कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। ये एकदम बेस्ट ऑप्शन है। सो इसीलिए मुझे अभी बहुत सारे बंदे हायर करने हैं। 2 बंदों से बात नहीं बनेगी, ट्रेवर और इस बंदे से, 2 बंदे से बिल्कुल भी बात नहीं बनेगी, इसलिए मुझे और भी बंदे चाहिए। और बंदे हायर करने के लिए ऑब्वियसली मुझे और भी पैसा चाहिए। और साथ ही साथ वो सारे बंदे जाएंगे कहाँ, कोई ऑफिस भी तो होना चाहिए, कोई बेस भी तो होना चाहिए, कोई एजेंसी की बिल्डिंग भी तो होनी चाहिए। तो वो बिल्डिंग, वो बेस, वो मेंशन बनवाने के लिए भी मुझे पैसा चाहिए। फिर एजेंसी की खुद की गाड़ियाँ भी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था भाई कि प्लान मेरा छोटा सा नहीं है, प्लान बहुत ही बड़ा है। एजेंसी की बिल्डिंग, गाड़ियाँ, प्रॉपर ड्रेस, एजेंसी का नाम, ये सब रखना है, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए ही। और मैंने तो एक लोकेशन भी फाइनल की है, ये वाली जो लोकेशन है यार मुझे काफ़ी ठीक ठाक लग रही है। मैं यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सिक्योरिटी एजेंसी बिल्ड करवा सकता हूँ। सो ये वाली लोकेशन परचेज़ कर लेंगे। अमीरों के मोहल्ले के पास है ये वाली लोकेशन, हम मोहल्ले के पास के मोहल्ले के अंदर ही है, तो यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी एजेंसी बिल्ड करवा लेंगे एंड सिंपली काम चलता रहेगा। सो या नेक्स्ट चीज़ चाहिए मुझे पैसा, और मैं कहाँ से जुगाड़ करूँ, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है भाई। टाइम तो किसी तरीके से जुगाड़ कर लिया, लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं, कहाँ से? ओ वेट, फोन की घंटी बजी, अननोन नंबर, कौन कॉल कर रहा है? लेट्स पिक द फोन। हेलो भाई, फ्रैंकलिन क्लिंटन द सिक्योरिटी गार्ड, मिलिट्री कर्नल। ओके सर, मैं आ रहा हूँ सर, अभी आ रहा हूँ। मिलिट्री कर्नल ने मुझे कॉल किया है, दिस इज़ वियर्ड। बुलाया है यार मिलिट्री बेस पे, चलते हैं ज़रा। कहीं मिलिट्री को भी सिक्योरिटी की ज़रूरत तो नहीं है? हू नोज़, क्या पता भाई। चलते हैं ज़रा मिलिट्री बेस की तरफ। हो सकता है वैसे मिलिट्री को भी ज़रूरत हो मेरी सिक्योरिटी गार्ड की, या फिर हो सकता है मिलिट्री कर्नल को खुद के घर के लिए सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत हो। आई डोंट नो व्हाट्स द सीन, बट चलते हैं ज़रा। पैसा देखते हैं कैसे जुगाड़ करेंगे, क्या पता कुछ आइडिया आ जाए। अभी फ़िलहाल मिलते हैं ज़रा मिलिट्री कर्नल से, पता नहीं क्यों बुला रहा है मुझे। वो चलते हैं मिलिट्री बेस पहुँच चुका हूँ दोस्तों। मिलिट्री बेस की तरफ पहुँचते भाई मिलिट्री की जीप्स, मिलिट्री के ट्रक्स सब नज़र आने लग जाते हैं। ऊपर एक वो हेलीकॉप्टर हमेशा ज़िंदगी भर मंडराता ही रहता है। गेट खोल दो भाई, आज तो कर्नल ने खुद बुलाया मुझे। आज तो गेट ओ खुला, बंद भी हो गया, नाइस। इधर ओके, गाड़ी को तमीज़ में पार्किंग में लगाते हैं। फरारी रेंज रोवर, क्या बात है यार, किसकी गाड़ी है ये सब? एक्सक्यूज़ मी, मिलिट्री कर्नल ने बुलाया था मुझे। ओके गाइस, मुझे लगा था कि मिलिट्री कर्नल ने सिक्योरिटी के लिए बुलाया, बट सिक्योरिटी के लिए नहीं, मिलिट्री का एक प्लेन है उसे लाने के लिए बुलाया है। मिलिट्री कर्नल का कहना ये है कि जो इनका एक P996, हाँ ऐसा कुछ तो नाम है प्लेन का, और वो प्लेन इनका है एयरक्राफ्ट कैरियर पे इस वक्त, और उस प्लेन को वहाँ से यहाँ तक लाना है, या इस मिलिट्री बेस तक। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, बीच में पड़ता है टेररिस्टों का बेस, और मिलिट्री कर्नल को डर है कि कहीं टेररिस्ट उड़ा ना दे तो इनके सोल्जर्स की जान जा सकती है। इसीलिए मिलिट्री कर्नल ने कहा है कि तुम जाओ और प्लेन लेकर आओ, तुम्हें तो प्लेन भी उड़ाना आता है और अब तो तुम सिक्योरिटी गार्ड भी बन गए हो। वेल, रिस्की तो मेरे लिए भी है, बट मैं देखो क्या हाल करता हूँ उन टेररिस्ट बेस वालों का। मैं देखो भाई अभी क्या हाल करता हूँ, प्लेन से उड़ा दूंगा उनका बेस अगर उड़ा पाया तो। बेसिकली हमें जाना है एयरक्राफ्ट कैरियर पर, वहाँ से जाकर मिलिट्री का प्लेन जो कि P996 लेज़र, उसे लेकर आना है। फाइटर प्लेन है वो, बस सेफली लेकर यहाँ पर लैंड करना है। और मिलिट्री की जीप को क्या हुआ? तो बस यही करना है दोस्तों, चलते हैं। वैसे तो ये काम मिलिट्री वाले भी कर सकते थे, बट हाँ उन्हें थोड़ा रिस्की लग रहा है। उन्हें लग रहा है कहीं टेररिस्ट बेस पर जो बंदे हैं टेररिस्ट, वो अटैक ना कर दें। अटैक तो वो लोग मेरे पे भी कर सकते हैं, बट वो लोग मेरे पर अटैक करें उससे पहले मैं उन पर अटैक कर दूंगा ये प्लान रहने वाला है मेरा। चलो सबसे पहले तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा यार? सबसे पहले तो सी पोर्ट जाना पड़ेगा, और अब बहुत दूर है सी पोर्ट। तो पैसों की तो बात ही नहीं की। आखिरकार ये सब लाने के बाद मुझे मिलेगा क्या, ये तो बताया नहीं मिलिट्री कर्नल ने। वेलकम टू द सी पोर्ट, एंड बिलीव मी भाई सी पोर्ट बहुत दूर है, बहुत टाइम लग गया यहाँ तक आने में। अब सबसे पहले मुझे चाहिए होगी एक जेट्स की वगैरह, जो मिल जाए, जेट्स की मिले, बोट मिले, आई डोंट केयर, जो भी, कुछ भी चलेगा, कुछ भी। और उधर वो तुम्हें दिख रहा होगा एयरक्राफ्ट कैरियर, वहाँ पर जाना है हमें सामने की तरफ। पानी में चलते हैं ज़रा। ओ वाओ, अबे यहाँ तो जेट स्कीज़ हैं, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है दोस्तों? अरे एक सेकेंड वेट, हाँ ये वाली। अरे यार मैं बैठ क्यों नहीं पा रहा, रुको इस पे ट्राई करते हैं। कम ऑन, बढ़िया। चलो अभी एयरक्राफ्ट कैरियर पर निकलते हैं, वहाँ से हमें P996 लेज़र नाम का फाइटर जेट लेकर आना है मिलिट्री बेस। ओके
ऐसे फाइटर जेट लाना क्यों है? कुछ पंगे हो रखे हैं क्या मिलिट्री वालों के? कोई वॉर होने वाली है लॉस सैंटोस में? आई डोंट नो, कभी भी कुछ भी हो जाता है यार लॉस सैंटोस में। एक तो मौसम यहाँ का अजीबोगरीब है, कभी भी बारिश शुरू हो जाएगी, कभी भी स्नोफॉल होने लग जाएगी, कभी पूरा लॉस सैंटोस डूब जाएगा, कभी पूरा लॉस सैंटोस जम जाएगा बर्फ में। ओके, फास्ट फास्ट, दिस इज द एयरक्राफ्ट कैरियर। इधर से चलते हैं, अगर रास्ता ही नहीं है इधर तो मे बी यहाँ से। ये देखो मशीन गन्स लगी पड़ी है ऊपर, कहीं से तो ढंग का रास्ता होगा जाने का। हाँ यहाँ से शायद, हाँ यहाँ से चलो। या दिस इज़ गुड। मेरी जेट स्की ना बह जाए। अरे लेकिन मुझे वापस जाना भी तो नहीं है जेट स्की में, मुझे तो प्लेन लेकर जाना है। P996 लेज़र। ओ वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, चलो चलो चलो। नाइस, पूरा ही भीग गया। ओ भाई साहब कितनी बड़ी जगह है यार यहाँ पर। एयरक्राफ्ट कैरियर कमाल का ही है। आ गए एयरक्राफ्ट कैरियर से बाहर एंड इधर जाना है। अबे क्या कर रहा हूँ मैं? नाइस। ओह कुछ सोल्जर्स, लॉस सैंटोस दिख रहा है। हेलो, वहाँ पर भी कुछ सोल्जर्स। एक्सक्यूज़ मी सर, मुझे मिलिट्री कर्नल ने भेजा है ये प्लेन ले जाने के लिए। P996 लेज़र है। सो या गाइस, दिस इज़ द प्लेन, यही हमें लेकर जाना है। यही है शायद, और कौन सा होगा? यही तो नज़र आ रहा है यहाँ पर, बाकी तो 2 हेलीकॉप्टर्स ही हैं। सही है सही है सही है। चलो रनवे देखो एक तो कैसा है ये। रेडी, लेट्स गो। नाइस नाइस टेक ऑफ। और ज़रा टेररिस्ट बेस कहाँ है? उनका बेस ही उड़ा दूंगा मैं गोलियां चला के। रुको भाई, कहाँ है ये बेस? आई गेस ये सामने की तरफ। हाँ यही तो है, यही है भाई, यही है शायद। तुम्हारी ऐसी की तैसी। हाँ यही है। अरे यार मैं एम नहीं कर पा रहा ढंग से। रुको। अरे यार कितना मुश्किल है एम करना ये फाइटर जेट के अंदर। हाँ यही है दोस्तों, यही है। ओ शिट, मैं पानी के अंदर क्यों लेकर जा रहा हूँ? नीचे दौड़ भी रहे हैं शायद वो बंदे, वो देखो भाग रहे हैं सारे। भाग के कहाँ जाओगे बे? कैसे भाग रहे हो तुम लोग? बट यार बहुत ही मुश्किल है ये कंट्रोल करना। कंट्रोल करते करते भाई गोलियां चलाना। ओ वेट, बच गया। आई गेस हमें निकलना चाहिए। मैंने उन्हें डरा दिया भाई, लिटरली डरा दिया मैंने उन्हें। फिर से जाऊँ क्या? नहीं अभी रिस्की है बहुत ज़्यादा। वो लोग अब थोड़े से सतर्क हो चुके हैं। निकलते हैं मिलिट्री बेस की तरफ। आ जाओ दोस्तों, ले आया मैं मिलिट्री का P996 लेज़र। अरे यार ये मैं कितनी लो हाइट पे उड़ा रहा हूँ, थोड़ा और ऊपर लेकर चलते हैं। नाइस, दिस इज़ गुड एंड वेरी क्लोज टू द मिलिट्री बेस। बस ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हम लोग। क्या मस्त लगता है यार वैसे ये फाइटर जेट उड़ता हुआ, कमाल का ही दिखता है। चलो भाई चलो, सामने मिलिट्री बेस, करते हैं एक प्यारी सी लैंडिंग। कम ऑन, बढ़िया लैंडिंग होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। नाइस, एपिक लैंडिंग। इसको साइड में लेकर चलते हैं। आगे सर जी, आपका प्लेन लेकर आ गया मैं। लगा दूँ क्या वेयर हाउस में? लगा ही देते हैं चलो। ओ आराम से, बिल्कुल। लो सर जी, प्लेन आपका हाजिर है। सर प्लेन आ चुका है दोस्तों, पैसे भी आ चुके हैं। वैसे तो मेरे को लग रहा था कि मिलिट्री कर्नल, मेरी गाड़ी कहाँ गई? ओह मेरी गाड़ी सी पोर्ट पर है। वैसे मुझे लग रहा था कि मिलिट्री कर्नल पता नहीं भाई पैसे देगा या नहीं देगा, बट पैसे आ चुके हैं और अच्छे खासे पैसे आ चुके हैं। 10 करोड़ वो प्लेन लाने के। अब प्लेन लाने के 10 करोड़ मिले हैं। तुम लोग इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्लेन कितनी ज़्यादा वैल्यू का होगा, कितना महंगा होगा वो प्लेन। वेल अभी सबसे पहले मुझे सी पोर्ट जाना है, फिर कुछ आर्किटेक्ट वगैरह हायर करने हैं एंड देन अभी शुरुआत कर देनी है भाई अपना बेस बनवाने की। यस, फ्रैंकलिन सिक्योरिटी एजेंसी, लेट्स डू इट। अभी तो बड़ी मुश्किल से बड़ी सेफली लेकर आए यार ये पैसे। गाड़ी के पास आके अपनी चलते हैं कुछ आर्किटेक्ट्स, कुछ वर्कर्स हायर करने। एंड दिस इज़ द लोकेशन जहाँ पर मुझे अपने ये बेस बिल्ड करवाना है। एक काम करता हूँ यार, मैं तुम लोगों से मिलता हूँ लगभग आज से 1 हफ्ते के बाद। देखते हैं कितना काम पहुँच जाता है, कितना बाकी रह जाता है। ओके या गाइस, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से 1 हफ्ते के बाद। तो लगभग 1 हफ्ता बीत चुका है दोस्तों, या 1 हफ्ता बीत चुका है एंड काम जो है तुम लोग देख सकते हो काफ़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। बट अब मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रही है यार। मुझे अब ये लोकेशन उतनी बढ़िया लग नहीं रही, क्योंकि देखो गाइज, ये जो अपनी सिक्योरिटी एजेंसी में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हायर करूँगा मैं। बहुत सिक्योरिटी गार्ड्स होने की वजह से ऑब्वियसली बहुत सारे रूम्स भी चाहिए, और बहुत सारे रूम्स होने की वजह से एक घर में तो वो बहुत सारे रूम्स बनाना पॉसिबल ही नहीं है। हमें तो पूरी बिल्डिंग चाहिए होगी। तो उस बिल्डिंग के हिसाब से लोकेशन अब मुझे काफ़ी ज़्यादा छोटी लग रही है। या सच बता रहा हूँ मैं, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारा काम किसी बड़ी लोकेशन पर शुरू करना चाहिए था। ज़्यादा इजी होता, ज़्यादा बेटर होता और ज़्यादा तेज़ी से होता, क्योंकि काम देख सकते हो काफ़ी स्लो हो रहा है। क्या हुआ ही क्या है अभी? लिटरली क्या हुआ, 1 हफ्ता हो चुका है
और एक हफ्ते में ये प्रॉपर ढंग से वो भी बिल्ड नहीं हुआ है। बंदे लगे पड़े हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा भाई तेज़ी से, काम तो तेज़ी के साथ हो रहा है बट मज़ा नहीं आ रहा है काम देख के। मैं तुम्हें ड्रोन से बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये है लोकेशन जहाँ पर हम लोग अपना ये सिक्योरिटी एजेंसी बिल्ड करवा रहे हैं। एंड कुछ इतना काम हुआ है भाई, ये सब फ्लोर्स वगैरह है, वुडन फ्लोर्स, बाकी ये सब दीवारें एंड देन रूफ वगैरह, ये बड़ी बड़ी डिज़ाइन ब्रिक्स पता नहीं क्या लग रही हैं, बट ये सब मेहनत करके और काफ़ी सारी चीज़ें बिल्ड होने की कोशिश हो रही है। क्रेन वगैरह सब कुछ आ चुका है, बट एक हफ्ते के अंदर कुछ भी काम ढंग से कंप्लीट नहीं हुआ। और काम कंप्लीट भी हो जाएगा तो वो एक टिपिकल मॉडर्न मेंशन जैसा लुक आएगा, एजेंसी वाला नहीं। और मुझे बताऊँ कैसा चाहिए फील, ऐसी कुछ तो बिल्डिंग बने जस्ट लाइक दिस, और मे बी जस्ट लाइक दिस, और मे बी छोटी सी भी तो कम से कम ऐसी। समझ रहे हो तुम लोग कहने का मतलब? वो रेडी होने के बाद बताऊँ कैसा फील आएगा, ऐसा। ये होगी फ्रैंकलिन सिक्योरिटी एजेंसी, नहीं तो कुछ ऐसा फील आएगा भाई सिक्योरिटी एजेंसी का, जिसमें बिल्कुल भी वाइब नहीं होगी। इसीलिए अब मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या इसी लोकेशन पे रहना चाहिए या फिर हमें शिफ्ट करना चाहिए किसी दूसरी लोकेशन पर। तुम लोग एक काम करो यार, कमेंट्स में बताओ, मैं उसी हिसाब से डिसाइड करूँगा तुम्हें ये लोकेशन कैसी लग रही है। अगर बढ़िया लग रही है तो कमेंट में गाइस लिख दो येस, एंड अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं शिफ्ट करूँ यहाँ से, देन कमेंट में शिफ्ट लिख दो भाई। मुझे तो लगता है शिफ्ट ही करना पड़ेगा। लोकेशन अच्छी है बट जैसा मुझे एजेंसी बेस चाहिए, जैसा सिक्योरिटी बेस चाहिए, वैसा बन नहीं पाएगा इस लोकेशन पर। ट्रैवर तो अपना लगा पड़ा है भाई, एक हफ्ते से वो वहाँ जॉब कर रहा है एंड कोई कंप्लेंट नहीं है, बढ़िया तरीके से वो जॉब कर रहा है। वहाँ थोड़ी सी कंप्लेंट आई है, जो अपना ओपन जिम वाला इलाका है, वो भी एक्चुअली में ओनर की तरफ से कंप्लेंट नहीं आई है, अपने बंदे की तरफ से कंप्लेंट आई है। क्योंकि वो ओपन जिम है, ऑब्वियसली सारे बॉडी बिल्डर्स आके जिम करते हैं, उनमें से एक आध ने पीट दिया यार अपने बॉडीगार्ड को, तो वही कंप्लेंट कर रहा था कि मुझे नहीं करनी ये जॉब, यहाँ तो बंदे पीट देते हैं मुझे। बट मैंने कहा कि भाई थोड़ा सा सहले यार, जब तक मेरी एजेंसी बिल्ड नहीं हो जाती फिर तुझे किसी दूसरी जगह भेज दूंगा मैं। सो यार गाइस, यही प्लान है, आगे देखते हैं किस तरीके से मामला शिफ्ट होता है। अभी तो मुझे और पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है, धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी एंड सिंपली एक दिन अपनी बहुत ही तगड़ी सिक्योरिटी एजेंसी होगी भाई, जिसका कुछ बढ़िया सा नाम होगा, बढ़िया सी ड्रेस होगी, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। बट उसमें टाइम है, अब कितना टाइम है वो तो मुझे खुद नहीं पता, बट जल्दी होगा, वैसा भी कुछ होगा। बाकी वीडियो पसंद है गाइस, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बताना यार हमें क्या करना चाहिए। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।